प्रकृति का घटनाक्रम चलता रहता है। इसके परिधान परिवर्तित होते रहते हैं। इसी परिवर्तन के दौर में गर्मी आती है, ठंड आती है और आता है चौमासा। जैन शास्त्रों में आषाढ़ी चौमासा का उल्लेख जोर शोर से हुआ है। व्यवहार में भी इसे चातुर्मास के रूप में ख्याति मिली है। इस चातुर्मास का महत्व लौकिक जगत में तो है ही, आध्यात्मिक जगत में और अधिक है, क्योंकि इस अवधि में बार बार बादलों का योग बनता है, पानी की वृद्धि होती है, जो लौकिक समृद्धि का आधार है। लोकोत्तर जगत में इस अवधि में गुरु का योग बनता है, पानी की वृष्टि होती है, जो आध्यात्मिक समृद्धि का आधार है। इस चातुर्मास में लौकिक सृष्टि बदलती है, आध्यात्मिक सृष्टि भी बदलती है। बहुत कुछ बदला बदला सा नजर आता है। क्योंकि इस दौरान व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है, धन और वैभव से सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये चातुर्मास का काल हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धर्म रूपी रथ को चलाने के लिए श्रावक और संत दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का पुनीत काम चातुर्मास करता है। जैन धर्म में जन्म मरण से मुक्ति का उपचार, धर्म योग और ध्यान को बताया गया है। इन्हीं कारण से चातुर्मास साधना काल की संरचना की गई है। इस काल में तन और मन साधना की जाए तो बहुत ही लाभ है। प्रथम आषाढ़ माह कहता है कि आलस्य को छोड़ो, वरना यह समय व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। दूसरा सावन का महीना कहता है कि संतों को श्रवण करो। भाद्रपद कहता है कि भद्र बनो, सरल बनो। कार्तिक मास कहता है कि यदि आलस्य को नहीं छोड़ा, धर्म की बातों को नहीं सुना, तो पुण्य से वंचित रह जाओगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इस काल में श्रावक और साधु एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। चातुर्मास उस दर्पण के समान है जिसमें झांककर हम जान सकते हैं कि हम धर्म के कितने नजदीक हैं, धर्म का कितना पालन कर रहे हैं, कितने पापों से दूर हैं। यह वर्षावास का योग व्यक्ति की उसके व्यक्तित्व से पहचान कराने का पर्व है। चातुर्मास को संस्कार पर्व भी कह सकते हैं।
कुसंस्कारों को साफ करने का माध्यम यह चातुर्मास है। इस 4 महीनों में कई धार्मिक पर्व आते हैं जो मनुष्य को धर्म और अध्यात्म के करीब लाने का कार्य करते हैं। इस वर्षावास के अंदर साधु सतिवृंद धर्म उपदेश के माध्यम से श्रावक को साधना का ज्ञान देते हैं और अपनी साधना के साथ साथ समाज और धर्म प्रभावना के लिए अनेक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इसका सही मायने में अर्थ है मन, वचन और शरीर को वश में कर धार्मिक कार्य में लगाना और अशुभ कार्य से बचना है। यह पर्व मन, वचन और शरीर को शुद्ध करने का पर्व है। दरअसल चातुर्मास रूपी तेजाब कुसंस्कार रूपी जंग को साफ करने का काम करता है। इस काल में स्वाध्याय के माध्यम से वचन को शुद्ध भी किया जा सकता है। स्वाध्याय से मन निर्मल होता है। प्रतिक्रमण के माध्यम से व्यक्ति पाप कर्म का नाश करता है। पर्वों के माध्यम से जीवन में धर्म के बीजारोपण के साथ देश और भारतीय संस्कृति की पहचान हमें होती है। सभी पर्वों में महापर्व है चातुर्मास। रक्षाबंधन आता है जो हमें वात्सल्य और संस्कृति के संरक्षण का उपदेश देता है। दशहरे में हम बुराई पर अच्छाई की विजय होने का ज्ञान प्राप्त करते हैं और साथ ही अहंकार से दूर रहने की शिक्षा भी मिलती है। दीपावली पर भगवान महावीर के निर्वाण का पर्व, दिवाली महापर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इसी दिन श्री राम अयोध्या लौटे थे। ऐसे देखा जाए तो एक ने अपने अज्ञान को दूर किया तो दूसरे ने 14 वर्ष से राजा के बिना अंधेरे में रह रही अयोध्या नगरी को प्रकाशित किया। गुरु पूर्णिमा आदि अनेक पर्व आते हैं। ये सभी पर्व व्यक्ति को धर्म से जोड़ते हैं।